नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। जैसा कि आपको पता है कि एचपी टीजीटी कमीशन जो है वो 13 तारीख को है। अभी जो है 6 दिन बचे हुए हैं। तो 6 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम इसमें बात करेंगे। क्या क्या आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम इसमें बात करेंगे। जैसा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में देखा गया था कि क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी हद तक रिपीट हो रहे थे, लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा। पर ये बता दूं कि कौन कौन सा जो जगह है आपको वो पढ़नी है, तो इस वीडियो में हम बात वही करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने परीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो परीक्षा ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। परीक्षा ऐप पर आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ सब अवेलेबल हो जाएगी। एच पी टेट, टी जी टी आर्ट्स, टेट नॉन मेडिकल, मेडिकल, एच पी टेट, टी जी टी मेडिकल, नॉन मेडिकल की, एच पी जी के का पावर प्रैक करंट अफेयर्स, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहा है उसकी भी, और एच पी पुलिस सब इंस्पेक्टर क्या या फिर एच पी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसकी भी। हिमाचल रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी जो तैयारी कर रहा है वो आपको परीक्षा ऐप पर करवाई जाएगी अच्छे से। तो अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैक्सिमम जो है 20 टेस्ट है पर टेस्ट सीरीज़ में, किसी में 15 भी है। तो 279 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ है वैसे तो ये, लेकिन जैसे आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करते हैं, जीके ट्रिक 50 कोड, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा हर एक टेस्ट सीरीज़ पर। तो यही जो टेस्ट सीरीज़ है 279 रुपीज़ की, वो आपको 140 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज़ को ख़रीदना मत भूलिएगा। मॉक टेस्ट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा अच्छे से, एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह के टेस्ट हैं और उसके बाद ही खरीदिएगा। तो यहाँ पे हम 6 डेज़ की स्ट्रेटजी की बात करेंगे, आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो देखिए हमारे पास आज 5 तारीख हो चुकी है। 6 दिन अगर और जोड़ देते हैं तो यानी कि 11 तारीख तक आपकी जो है स्ट्रेटजी ये ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 10 दिन, 10 तारीख तक का 6 दिन का स्ट्रेटजी। उसके बाद 3 दिन आपको और मिलेंगे, 2 दिन आपको और मिलेंगे और रिवीजन करने के लिए, इसी स्ट्रेटजी को दोबारा फॉलो करने के लिए। तो हम आपको डेट वाइज डेट बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। 5 तारीख को क्या करना है, 6 तारीख को क्या करना है, 7 तारीख को क्या करना है, 8 तारीख को क्या करना है, 9 तारीख को क्या करना है, 10 तारीख को क्या करना है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगा कि आपको किन किन जो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करना है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है की पॉइंट्स है, जैसे आपकी हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटिकल साइंस भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, करंट अफेयर्स भी आएंगे, एचपीजी के भी आएगी, इंग्लिश हिंदी भी आएगी, साइकोलॉजी भी आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो मेजर पोर्शन आता है आपका वो ये आता है अबाउट, अगर 120 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर पोर्शन क्या होगा, ये जीके का सेक्शन होगा, यानी कि जिसको जीएस बोलेंगे हम, ठीक है। तो इस जीएस में आपको क्या करना है, जिससे आपके 80 क्वेश्चंस जो है 100 क्वेश्चंस, 80 से 100 के बीच में जो क्वेश्चंस है वो सही हो जाएं। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में आपको 3 तरह की हिस्ट्री आती है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री आती है, मिडिवल हिस्ट्री आती है, 1857 के बाद आती है, ठीक है। तो जैन समुदाय, बुद्ध समुदाय और जितने भी मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले अधिकारी थे, ठीक है, शासक थे, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो दिल्ली सल्तनत बैठी थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मुग़लों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1857 की क्रांति, मिड 18 सेंचुरी, यानी कि 1757 के बाद का जितना भी पोर्शन है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी पूछ लिया गया था कि आपका जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और वाइस रॉय से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मगध साम्राज्य पर जो शासक राज्य करते थे तो उनका प्रश्न बहुत आ रहा है। जैसे भी पूछा गया था कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, नंद डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन है, वो धनानंद था। तो इसमें यही चीज़ें पूछी जा रही हैं एचपीटीएसटी कमीशन में इस तरह से। और कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो आजकल आपके न्यूज़ में चले हुए हैं,
ठीक है। जैसे सांची स्तूप था, न्यूज़ में आता है, ठीक है। और रानी की वाव है, न्यूज़ में है। कुछ नए मॉन्यूमेंट्स बने हैं, जैसे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं, जो करंट अफेयर्स से आपको रिलेट करने पड़ेंगे अच्छे से। जितने भी अगस्त से पहले पहले के करंट अफेयर्स है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगस्त से पहले पहले के करंट अफेयर्स आ रहे हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप नवंबर तक के करंट अफेयर्स जो हैं, पिछले 2019 दिसंबर से नवंबर तक के करंट अफेयर्स बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लीजिए, ठीक है। बट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह पूछ रहे हैं, यूनेस्को की साइट्स वगैरह पूछ रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो नाम आ रहे हैं वो आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस। और जैसे वैदिक समुदाय, ऋग्वैदिक समुदाय, इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं यही बोलूँगा कि हिस्ट्री को जो है वो आज थोरोली 5 तारीख को रिवाइज़ कीजिए। जनरली अब लूसेंट की किताब पढ़िए, मैं ये बोलूँगा लूसेंट की किताब पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए। 6 दिन है, ये रिवीजन के लिए होती है, क्विक रिवीजन के लिए होती है लूसेंट की किताब। लेकिन अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो, यानी कि अगली बार के लिए कमीशन के लिए सोच रहे हो, तो लूसेंट की किताब अभी नहीं चकनी है। आपने क्या करना है, बेसिक लेवल जो है फॉलो करना है। और बेसिक लेवल कहाँ मिलेगा आपको, एनसीईआरटीज़ में। अगर आप अगली बारी के लिए तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटीज़ को अभी तैयारी कीजिए। और उसके बाद जैसे ही आपकी एनसीईआरटीज़ ख़त्म हो जाए तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स लेनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, लेकिन अभी के लिए लूसेंट जो है बेहतर है। लूसेंट की आज 5 तारीख को जीके का, हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको आज ही का आज फिनिश कीजिए, चाहे 6 घंटे बैठिए, चाहे 7 घंटे बैठिए, चाहे 8 घंटे बैठिए। आपके पास अब 6 दिन का समय है, तो इतना करना पड़ेगा। 6 दिन की बात है, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको कुछ ज़्यादा इतना करना नहीं है। आपको जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं नए, अभी अमेंडमेंट्स जो है हुए हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ है, किसान बिल आया है, ठीक है। कोई भी नया अमेंडमेंट है, या फिर जैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये पता है आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, ठीक है। कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से अनुच्छेद है उसका, ठीक है। लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, यूनियन टेरिटरीज अब 8 हो चुकी हैं। और कई काफ़ी बच्चों को बता दूं मैं ये कि मतलब कि जैसे अभी आप लोगों के मतलब जो आंसर की आई है उसमें काफ़ी जो है क्वेश्चंस गलत हैं आंसर की में दिए हुए। तो उसका जो डाटा है आपको कहाँ से देना है, मैं आपको बताता हूँ कि विकिपीडिया जो है वैलिड होता है, विकिपीडिया वैलिड होता है। बट एक बार कंफर्म आप लोग भी कर लीजिएगा कि विकिपीडिया वैलिड, मेरी तरफ से तो वैलिड होता है बिल्कुल, बट आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो यूनियन टेरिटरीज वाला क्वेश्चन था, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी है अब, न कि 9, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में अमेंडमेंट्स वगैरह पूछ रहे हैं। ये भी पूछा गया था कि प्रस्तावना को कितनी बार जो है संशोधित किया गया है, तो 1976 में जो है संशोधित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको देखना है, इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और बाकी तो बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको आने चाहिए। तो लूसेंट का जो है 7 तारीख को, 6 तारीख को, 6 तारीख को आपको पॉलिटिकल साइंस वाला सेक्शन जो है कंप्लीट करना है बिल्कुल। चाहे 6 घंटे बैठिए, चाहे 7 घंटे बैठिए, चाहे 8 घंटे बैठिए। ज्योग्राफी की बात करते हैं, वैसे तो आपको इसका जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बट आपको मेन फोकस कहाँ रखना है, जैसे किसी देश का ग्रासलैंड पूछ लिया जाता है, जैसे प्रेरीज पूछ लिया गया, कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है। कोई कम्युनिटी पूछ ली गई, ठीक है। रेड इंडियंस कहाँ होते हैं, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में होते हैं, ठीक है। और पंपास ग्रासलैंड कहाँ के होते हैं,
ये आपके अर्जेंटीना के होते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपको ओशियंस के बारे में क्वेश्चन आने चाहिए कि लार्जेस्ट ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन, डीपेस्ट ओशियन, डीपेस्ट ट्रेंच, सबसे बड़ी ट्रेंच कौन सी है। ठीक है, कंट्रीज़ की कैपिटल आनी चाहिए, कंट्रीज़ की कैपिटल्स और करेंसीज। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैक्सिमम पूछी जा रही है अफ्रीकन देशों की, अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो है पूछी जा रही है। एंड जो रिसेंट में कंट्रीज़ जो न्यूज़ में है, या फिर एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स एक बार कर लीजिएगा, जितने भी इंडिया के एयरपोर्ट्स न्यूज़ में हैं आपको वो कर लेने हैं। जैसे आपका छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ये पूछा गया था। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, ये पूछे गए थे। तो आपको एयरपोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लेने हैं। ठीक है, और जो न्यूली फॉर्म एयरपोर्ट है, जैसे आपका कुशीनगर का एयरपोर्ट, न्यूली फॉर्म एयरपोर्ट कुशीनगर एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यूपी में है। और ये आपको देख लेना है। जोग्राफिकल कंडीशंस आपको देख लेनी है, कहीं वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, वॉल्केनोज वगैरह। ठीक है, किलिमांजारो और ये माउंट फ्यूजियामा। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जा गए हैं। और जो तूफान से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइफून से रिलेटेड क्वेश्चंस, निसर्ग आया था, अम्फान आया था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैटरीना हो गया। और भी काफ़ी ज़्यादा जो है अमेरिकन देशों में तूफ़ान आते रहते हैं, इंडिया में तूफ़ान आते रहते हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो करंट इश्यूज़ यहाँ पे आपको करना ही करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के ऊपर चलते हैं। इकोनॉमिक्स को मैं बोलता हूँ जैसे टैक्स कलेक्शन, बैंक मर्जिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, स्कीम्स, प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई बिल्कुल जितनी भी स्कीम्स हैं वो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। हिमाचल रिलेटेड एग्ज़ाम्स जैसे पंचवटी योजना वगैरह। ठीक है, निगाह प्रोग्राम, इस तरह से स्कीम्स जो है इकोनॉमिक्स में पूछी जा रही हैं। तो स्कीम्स जो है आपको ज़्यादा याद रखनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आपको याद रखने हैं। इकोनॉमिक्स के जो है मैक्सिमम मेजर पोर्शन हो सकता है, मे बी आपको 20 to 25 क्वेश्चन जो है इसके इकोनॉमिक्स के दिखाई देंगे पेपर में। तो ये इकोनॉमिक्स को आप जो है, ज्योग्राफी को आप 7 तारीख को कीजिएगा, 6 से 7 घंटे आप बैठ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स को आप 8 तारीख को कीजिएगा। ठीक है, 8 तारीख को। तो यहाँ पे हमने 4 को पोर्शन कवर कर लिए हैं। 120 क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम आने हैं इसके सब्जेक्टिव। तो टैक्स से रिलेटेड, रिवेन्यू से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, और और भी जो मतलब फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जीएनपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं हैं, इकोनॉमी, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। उनके हेडक्वार्टर्स, उनके वर्क, उनके द्वारा दिए गए इंडिया को लोन्स आपको याद रखने हैं। कुछ एलओसीज भी दी गई है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया गया है कईयों देशों को। ठीक है, अभी कोविड-19 के दौरान भी जो है लोन दिया गया है भारत द्वारा कईयों देशों को। तो ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स आपको याद रखना है कि कितना हिमाचल को वर्ल्ड बैंक ने रोल दिया है। ठीक है, कोविड एक्शन प्लान जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा चलाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स हम वही आपके लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स, अगर आप 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स भी सोच रहे हैं तो आपको ठीक है वैसे, बट मैं बोलूँगा कि ईयर का करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड है, चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड है, बाफ्टा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, और आपका नोबल प्राइज़, रैमन मैग्सेसे अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड्स, जितने भी स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हैं ये आपको ध्यान रखना है। द्रोणाचार्य अवार्ड, और ये चीज़ आपको याद रखना है खेलों से संबंधित
स्पोर्ट्स से संबंधित आपको क्वेश्चन आएगा, एक ना एक क्वेश्चन आएगा स्पोर्ट्स से संबंधित। जैसे आपको पूछ लिया कि बजरंग पुनिया किससे संबंधित है, तो बजरंग पुनिया किससे संबंधित है, आपका कुश्ती से संबंधित है, रेसलिंग से संबंधित है। तो आपको ये क्वेश्चंस पता होना चाहिए, क्योंकि वो और पूछेंगे वही ज़्यादा जो आपके न्यूज़ में होंगे, रिसेंट न्यूज़ में होंगे, वही पूछेंगे आपसे। ठीक है, जैसे अर्जुन अवॉर्डीज पूछ लिए कि ये अर्जुन अवॉर्डी है, किस खेल से संबंधित है, ये आपको पूछ लिया। तो ये क्वेश्चंस जो है आपको ज़्यादा आएंगे। करंट अफेयर्स में आपको जितनी भी बिल्डिंग्स तैयार की गई हैं और उनके नाम चेंज करके किसी और के स्थान पर रखे गए हैं, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर भी रखे गए हैं, अरुण जेटली के नाम पर रखे गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखे गए हैं, सुषमा स्वराज के नाम पर रखे गए हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आएंगे आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैं इंग्लिश हिंदी की बात करता हूँ। इंग्लिश हिंदी में जनरल आपको साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और आइडियम्स और फ्रेजेस आएंगी। तो अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं किसी की आइडियम्स इंग्लिश हिंदी की, तो वो बढ़िया है। ठीक है, हिंदी में आपको संधि विच्छेद वगैरह, समास वगैरह पूछ लेते हैं, और जैसे वाक्य वगैरह पूछ लेते हैं, उच्चारण स्थान पूछ लेते हैं। ये आपको नॉर्मल है, ये आपको आने ही चाहिए, आने ही चाहिए। तो HPGK की ओर चलते हैं। मैं ये बोलूँगा, हिमाचल का जितना भी करंट अफेयर्स है वो मत छोड़िएगा। हिमाचल का जितना भी करंट अफेयर्स है वो मत छोड़िएगा। HPGK में जो जो नई नई फॉल्स हैं, वाटरफॉल्स, जैसे अभी कोपरा वाटरफॉल पूछा गया था लेकिन किसी को पता नहीं था, तो वो जनरली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि HPGK में वाटरफॉल्स, लेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नए नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं। और हिमाचल की जितनी भी स्कीम्स जो है वो पूछी जा रही हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिलेगी सारे। तो इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश का पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और जितने भी HPGK के जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे जगमोहन बलोखरा पढ़ रहे हैं, तो बंद कर दो अभी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको, जैसे हिमाचल दर्पण के मंदिर वगैरह, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है। MSME सेक्टर से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है हिमाचल में, ठीक है। कौन से राज्य में MSME सेक्टर की ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, कौन सा ज़िले में जो है MSME सेक्टर की ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया था अभी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको पढ़नी है, और ये आपको जो है इंटरनेट से मिलेगी, himachal.nic.in से। ठीक है, वहाँ पर आप अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे MSME सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश, तो आपको वहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी himachal.nic.in पे। ठीक है, वाटरफॉल्स इन हिमाचल प्रदेश, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, लेक्स इन हिमाचल प्रदेश, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालय नेशनल इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के GK के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस इसके आएंगे, और आपको ये पासिंग मार्क्स करवा सकते हैं और फेल भी करवा सकते हैं। और अब लास्ट में बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं, 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस पिछले एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस थे साइकोलॉजी के, तो आपको वो देख लेने हैं। साइकोलॉजी में आपको अपना जो माइंड सेटअप है वो बिल्कुल सही रखना है। माइंड सेटअप जो है आपको अपना बिल्कुल सही रखना है। कैसे? कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको पढ़े भी नहीं होते, लेकिन फिर भी लगता है कि आपको ये आते हैं, और वहाँ पर आपको जो है माइंड लगाना पड़ता है। ठीक है, माइंड आप किस तरह से, ये सोचिए कि बच्चे को आपको किस तरह से पढ़ाना है। जनरली बच्चे के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे आपको कि किस तरह से आपको उसको ट्रीट करना है, किस तरह से उसकी समस्या का हल करना है, उसकी समस्या का निदान करना है। एक कुछ मैं शब्द बता देता हूँ, जैसे निदानात्मक कहीं आ गया, भावात्मक कहीं आ गया, ज्ञानात्मक कहीं आ गया, तो मैक्सिमम जो है वही क्वेश्चन आता है। समावेशी शिक्षा कहीं आ गया, तो मैक्सिमम वही आंसर होगा उसका। ठीक है, ये आपको बता दूँ, ये की पॉइंट्स है कुछ साइकोलॉजी के। तो आज की वीडियो में हमने ये बात करी। तो 6 तारीख को आपको, 5 तारीख को आपको आज हिस्ट्री पढ़नी है, 6 तारीख को आपको पॉलिटी पढ़नी है, 7 तारीख को ज्योग्राफी पढ़नी है कंप्लीट, 8 तारीख को इकोनॉमिक्स पढ़नी है कंप्लीट, 9 तारीख को आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स और HPGK करनी है।
10 तारीख को आपको क्या करना है, इंग्लिश, हिंदी और साइकोलॉजी करनी है। और 11 और 12 को टोटल रिवीजन होनी चाहिए। ये जो पढ़ा है आपने उसको आप अपने माइंड में मेमोराइज़ करो, ठीक है। अच्छे से कीजिए, तैयारी कीजिए। और यहाँ पर अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज़, आप वहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से आ सकता है। तो जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करना है, तभी आपको 50% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।